खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। हमारे अजदाद दीनदार अशख़ास थे और उनके नाम सब पुश्तों में रहते हैं। हमारे लिए आज की पहली तिलावत यशुआ बिन सिराख की किताब उसका 44वां बाब पहली और फिर 9वीं से 13वीं आयत तक। आओ हम पुश्त पुश्त के मुताबिक उन दीनदार अशख़ास यानी अपने अजदाद की तारीफ करें और इनमें से बाज बेयादगार रहे और यूं हलाक हुए गोया कभी थे ही नहीं, और यूं हो गए गोया कभी पैदा न हुए। यूं ही उनके बाद उनकी औलाद भी, लेकिन ये दीनदार आदमी थे और इनकी नेकी बातिल ना होगी। इनकी नेक बख्ती इनकी नस्ल के साथ भी रहेगी और इनकी औलाद वादों की वारिस होगी। इनकी नस्ल और बादजा इनकी औलाद भी इन्हीं की खातिर अहकाम पर कायम रहेगी। इनकी नस्ल अबद तक हमेशा रहेगी और इनकी इज्जत ना मिटेगी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद अपनी उम्मत को अजीज जानता है। मेरे अजीजो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 149 उसकी पहली से 6ठी और फिर 9वीं आयत। हालेलुया। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, मुकद्दसों की जमात में उसकी हमद गूंज उठे। इस्राएल अपने खालिक से शादमान हो, फर्जंदाने सहून अपने बादशाह के सबब से शादमान हो। ये रक्स के साथ उसकी हमद करें, खंजरियों और बरबत के साथ उसकी मदा सराई करें, क्योंकि खुदावंद अपनी उम्मत को अजीज जानता है और गरीबों को फतहमंदी से आरास्ता करता है। मुकद्दसीन जलाल में खुश हों, वो अपने पलंगों पर खुशी से ललकारें। खुदा की सिताइश उनके गले में हो, दो धारी तलवारें इनके हाथ में हों, ताकि उन पर फतवा मकतूब जारी करें। उसके तमाम मुकद्दसीन का ये फ़ख्र है। हालेलुया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। ऐ खुदाउन, मेरे दिल को अपनी तरफ झुका और मुझे अपने अहकाम की राह पर चला। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 11वां बाब 11वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। और वो यरूशलेम में हैकल में आया और सब चीज़ों पर नज़र दौड़ाकर उन 12 के साथ बैतनिया को गया, क्योंकि शाम का वक्त हो गया था। और दूसरे दिन जब वो बैतनिया से बाहर आए तो उसे भूख लगी, और वो दूर से इंजीर का एक सरसब्ज दरख्त देख कर गया कि शायद उसमें कुछ पाए। मगर जब वो उसके पास आया तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि इंजीर का मौसम ना था। तब उसने उससे कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना और वो यरूशलेम में आए और वो हैकल में दाखिल होकर उन्हें जो हैकल में खरीदो फरोख्त करते थे बाहर निकालने लगा, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी, और किसी को हैकल में से कोई बर्तन ले जाने ना दिया। और तालीम देकर उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा? लेकिन तुमने उसे डाकुओं की खो बनाया है। जब सरदार काहिनों और फकीहों ने ये सुना तो उसे हलाक करने का तरीका ढूंढने लगे, क्योंकि वो इसलिए उससे डरते थे कि कुल आवाम उसकी तालीम पर मुताज्जब होते थे। और शाम होते वक्त वो शहर से बाहर जाते थे, और सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो देखा कि वो इंजीर का दरख्त जड़ से सूख गया है।
तब पतरस को याद आया और उसने उससे कहा, रबी, देख, इंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ को कहे उखड़ जा और समुंदर में जा पड़ और अपने दिल में शक न लाए बल्कि यकीन करे कि जो वो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके वास्ते ये हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन रखो कि तुमने पा लिया है तो तुम उसे पाओगे। और जब तुम दुआ के लिए खड़े होते हो, अगर किसी के खिलाफ कुछ दावा रखते हो तो मुआफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह मुआफ करे। और अगर तुम मुआफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह मुआफ ना करेगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।